हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कल जो अपन ने देखा था जनरेटिव फंक्शन, और जनरेटिव फंक्शन पे अपन ने जो डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसी सीरीज में अपन अब क्लासिकल के काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो एक 20 मई को अपन एक क्विज यानी आपका टेस्ट करवा लेंगे, जो कि टेस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब की जो स्टोरी है वहां से आपको लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप उसकी आंसर शीट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर टेलीग्राम या फिर मेल कर सकते हो, जिससे आप और या फिर यहाँ पे आप उनका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, जिससे क्या कर सकते हो, आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरेटिव फंक्शंस के जो क्वेश्चंस है वो मैंने एक ही करवाया था, अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो एक क्वेश्चंस देखो मैंने जनरली लिया है, Q और P का रिलेशन दिया हुआ है, कैपिटल P का, और फाइंड करना आपको जनरेटिव फंक्शन। तो मैंने कल क्या कहा था, यदि ऐसे इस तरीके से आप मेमोराइज नहीं रखोगे इन जनरेटिव फंक्शन के रिलेशंस को, तो क्या हो जाएगा, आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैच होने लग जाएंगी, मिक्स होने लग जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स। तो इनको एक क्या सेपरेट रखना है सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पकड़ो, क्या पूछा गया आपको, जनरेटिंग फंक्शन पूछा है। तो जनरेटिव फंक्शन पूछा है, तो क्या आप दिमाग लगाओ, यहां पे कुछ ऐसा गिवन है क्या, F1 F2 F3 F4 नहीं गिवन है। तो आपको क्या करना है, खुद को पता लगाना है कि जो ये फंक्शन है ये कौन सा है, F1 है, F2 है, या फिर F3 है, या फिर F4 है। ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसमें ये देखो कि ये फंक्शन किसका है। अब ये फंक्शन है स्मॉल qi और p का, और कल मैंने 4 यहां पे फंक्शंस लिखवाए थे। F1 एक बार आज वापस रिवाइज करवा देता हूं, F1 F2 और F3 और F4, इस तरीके से 4 मैंने जनरेटिव फंक्शन लिखवाए थे। ठीक है, मैंने इनका एक शॉर्ट मेथड भी बताया था कि देखो सबसे पहले आपके पास न्यू वेरिएबल होते हैं क्या, qi और स्मॉल pi, ये न्यू वेरिएबल सॉरी ये ओल्ड वेरिएबल होते हैं, और इनसे आप न्यू वेरिएबल किस में जाते हो, कैपिटल qi और कैपिटल pi में। ये क्या होते हैं, अपने ओल्ड वेरिएबल, ओल्ड वेरिएबल, और ये क्या होते हैं, अपने न्यू वेरिएबल। और जनरेटिव फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक तो किसका फंक्शन होगा, वो न्यू वेरिएबल का, और एक किसका होगा, ओल्ड वेरिएबल का। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले कहा था qi pi जनरली लिखते हो आप, तो सबसे पहले स्मॉल q, ठीक है, और स्मॉल q के साथ स्मॉल q का एक कोफिशिएंट फंक्शन, ठीक है, और फिर t का आ गया। अब सेकंड में क्या करना है, स्मॉल q तो रहेगा ही, स्मॉल q तो रहेगा ही, उसके साथ आप इस बार किसका कॉम्बिनेशन ले लो, न्यू, ये सॉरी न्यू वेरिएबल है, ठीक है ना, ये ओल्ड है, ये ओल्ड वेरिएबल है और ये न्यू वेरिएबल है। ठीक है, इस बार qi तो आ गया, क्या बचा, pi। एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं भाई, t। ठीक है, अब वापस मैंने क्या कहा था, अब पकड़ो p को, तो p है, p का पहले q के साथ कॉम्बिनेशन और फिर p का p के साथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपके 4 जनरेटिव फंक्शन है। तो आप पता लगा सकते हो ये फंक्शन किसका है, स्मॉल q और कैपिटल p, दैट इज मींस स्मॉल q और कैपिटल p कौन से में आ रहा है, सेकंड में। हाँ भाई साहब, आपको ये पता चल गया है कि कौन सा जनरेटिव फंक्शन है, जनरेटिव फंक्शन है F2, और F2 फंक्शन किसका होगा, किसका फंक्शन होगा, स्मॉल q कैपिटल p और t का, यानी स्मॉल q और कैपिटल p और t। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि इनकी डिफरेंशियल रिलेशन किस तरीके से याद रखने, क्योंकि वो नहीं आते जब तक क्या नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले पकड़ो इसको, स्मॉल q को, मैंने कहा था स्मॉल q का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्मॉल q का कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल p। ठीक है, और कैपिटल p है तो कैपिटल p का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा साथ में, देखो ये रहा qi। इसका मतलब जो डिफरेंशियल रिलेशन आएंगे वो इनके कॉम्बिनेशन वाले आएंगे दोनों। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर हुई। अब देखो मैंने क्या कहा था, स्मॉल pi है ना, तो डेल f टू आवर, स्मॉल है तो स्मॉल आएगा नीचे, यानी डेल्टा q, और डेल्टा q में पॉजिटिव रहता है। कैपिटल qi, कैपिटल qi में क्या होगा, कैपिटल qi में देखो डेल f2 आवर डेल्टा p, कैपिटल p। मैंने 2 ही चीज बताई थी, एक स्मॉल p
और एक कैपिटल Q जब नीचे आएंगे तब नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सभी में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मैंने आज वापस से डिस्कस कर दिया किस तरीके से आप जनरेटिंग फंक्शन का पहचान करोगे और किस तरीके से आप उनकी जो डिफरेंशियल रिलेशन है उनको फाइंड आउट करोगे। तो चलो अपने क्या चीज फाइंड आउट हो चुकी है कि ये कौन कौन से रिलेशन आएंगे। अभी ये लो F2 आ गया, उसके बाद अपना क्या है, ये अपने दो जनरेटिंग फंक्शंस आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या अपने को क्या है, जो डिफरेंशियल रिलेशन है वो कौन कौन से फॉलो करने हैं, F2। उसके बाद क्या करना है, इन्हीं वेरिएबल की टर्म में लेके आने हैं जो गिवन रिलेशन है उनको। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखो, यहां से देखो स्मॉल p है ना, ये स्मॉल p की इनसे वैल्यू क्या आएगी, किसके टर्म में, Q वाले की टर्म में या स्मॉल p की टर्म में, ठीक है ना। तो देखो इसमें देखो इसको रिलेशन को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, स्मॉल p और ये 2Q किधर भेजूं, इधर, तो 2 कैपिटल P और Q। कोई दिक्कत वाली बात मेरे को हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट किया। अब ये वेरिएबल Q में भी है और कैपिटल स्मॉल p की वैल्यू भी आ चुकी। तो स्मॉल p की जो वैल्यू आई है उसको कहां पुट करना है, यहां पे। तो डेल F2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां कोई F1 नहीं गिवन है। और डेल Q टू कैपिटल PQ, ठीक है भाई साहब। चलो अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेट डिफरेंशियल जो इक्वेशन दी हुई है। तो क्या करोगे, वेरिएबल को सेपरेट करो और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, डेल F इंटीग्रेशन, हाँ जी भाई साहब, 2 कैपिटल PQ और इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, F, हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन 2 किसके रिस्पेक्ट में है, बस ये ध्यान रखना, डेल Q के, इसका मतलब 2PQ, तो ऐसे कैसे रहेगा 2P, तो और Q का क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2 से 2 सलट गया तो क्या आया है, कैपिटल P और स्मॉल Q स्क्वायर। एक जनरेटिंग फंक्शन तो ये आ गया साहब, यहां तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब अपनी बात क्या है, अपनी बात है कि अपने को कैपिटल Q चाहिए। तो कैपिटल Q तो दिया हुआ है, किसकी टर्म में चाहिए, P या Q की टर्म में चाहिए। तो P की टर्म में ऑलरेडी ये क्या दिया हुआ है, Q की टर्म में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से डायरेक्ट इस कैपिटल Q की जगह क्या यूज कर सकते हो आप, सेकंड डेल F और डेल कैपिटल P और सामने क्या दिया हुआ भाई साहब, Q स्क्वायर। वही बात, वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेट बोथ साइड। तो डेल F सब Q स्क्वायर डेल P, इंटीग्रेशन लगाया दोनों साइड और क्या मिला, F इक्वल्स टू Q स्क्वायर और P, ये दूसरा जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अब क्या इसको कंबाइन करके लिखना है दोनों को, बट मैंने एक बात लिखाई थी जब प्रॉब्लम सोल्व करवाई थी, दोनों जनरेटिंग फंक्शन को देखना है और दोनों में जो चीज कॉमन है उसको क्या एक बार ही आपको क्या करना है, लास्ट रिजल्ट में लिखना है। इसका मतलब Q स्क्वायर P इसमें है और Q स्क्वायर P इसमें, तो इसका मतलब इसका फाइनल जो जनरेटिंग फंक्शन आएगा यानी F और Q आएगा, वो क्या आएगा, F Q कैपिटल P इक्वल टू क्या आ गया, Q स्क्वायर कैपिटल P। दैट इज आंसर अबव क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था, मैंने पीछे भी करवाया था, सेम पोर्शन है, किस तरीके, बस दिक्कत कहां आती है, दिक्कत यहां आती है कि सबसे पहले देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि यदि मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कितने भी आपको कंसेप्ट आते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। रट लोगे, एक फॉर्मेट बता दिया किसी टीचर ने 4 क्वेश्चंस का, 5वां आपको करवा दिया और उसी फॉर्मेट का तो आप कर दोगे। गलती से वो फॉर्मेट चेंज हुआ तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और जो आपका जो कंसेप्ट है वो दोनों काम में आएंगे। कंसेप्ट भी होना जरूरी है प्लस मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब कोई भी, और क्लासिकल मैकेनिक्स को अपन कंप्लीट करवा देंगे 7 से 8 लेक्चर्स के अंदर। लास्ट 7 से 8 लेक्चर आएंगे अपने, उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अपन, उसके बाद एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, उसके बाद क्वांटम और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे जेनेटिक फंक्शन का ही। कैपिटल P और कैपिटल Q में एक रिलेशन दिया हुआ है और थीटा इज कांस्टेंट, और ये क्या है, ऊपर जो रिलेशन दिया हुआ है ना, ये फेज स्पेस का जो रोटेशन होता है ना उसके जो रिलेशन है ना वो रिलेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं उसको, जो फेज स्पेस पढ़ाऊंगा तब वहां पे डिस्कस करेंगे अपन इसके बारे में, ठीक है। थीटा इज कांस्टेंट और फाइंड Q और कैपिटल P। वापिस क्या दिया हुआ है, F1 F2 F3 F4, मतलब
वो तो नहीं देगा आपको F1 F2 F3। क्या करना है, खुद को ही पता लगाना है कि F1 है कि F2 है कि F3 है। तो भाई साहब वापिस पकड़ो, स्मॉल क्यू पहला आपका क्या है, ओल्ड वेरिएबल, और ओल्ड वेरिएबल के साथ पहला न्यू वेरिएबल, इसका मतलब पहले वाला ही रिलेशन है। तो पहला वाला रिलेशन है, इसका मतलब F1 है, यहाँ पे क्या है, F1 है। ये लो भाई साहब F1 किसका फंक्शन होता है, Q, कैपिटल Q, और T का फंक्शन होता है। यहां तक लिख लिया। उसके बाद देखो भाई साहब, मैंने कहा था कि पहले इसके डिफरेंशियल रिलेशन फाइंड आउट करो। तो पहले डिफरेंशियल रिलेशन जब फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्मॉल q। अब स्मॉल q के साथ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्मॉल p। तो लो भाई साहब स्मॉल p, ये लो, इसका मतलब एक डिफरेंशियल रिलेशन तो स्मॉल p में आएगा। दैट इज सेकंड डिफरेंशियल जो इसका कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कैपिटल Q। कैपिटल Q का मतलब भाई साहब क्या आएगा, कैपिटल P। कोई दिक्कत वाली बात। अब इनको लिखने का तरीका देखो, स्मॉल p है ना, तो F तो आना ही है ऊपर, नीचे स्मॉल में ही आएगा, और कौन सा आएगा, इसका उल्टा यानी Q। हाँ जी, कैपिटल P दिया हुआ है ना, तो कैपिटल P के अंदर देखो F तो आना ही है, बट नीचे क्या आएगा, इसका उल्टा यानी कैपिटल Q। अब कैपिटल Q हो और स्मॉल p हो, तब साथ में एक और अटैच रहता है, नेगेटिव साइन। मतलब दोनों आपको डिफरेंशियल रिलेशन भी फाइंड आउट हो गए। अब अपना ये काम है कि अपने को स्मॉल p और कैपिटल P निकालने हैं यहां से। क्या निकालने हैं, यहां से, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करना है। तो देखो पहले में ही अपन इंटीग्रेट करते हैं। देखो पहले फर्स्ट को देखो, फर्स्ट जो रिलेशन दिया हुआ वो कैपिटल Q का दिया हुआ है। तो देखो कैपिटल Q इक्वल्स टू दिया हुआ है अपना स्मॉल q कॉस थीटा स्मॉल p साइन थीटा। ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, स्मॉल p, तभी तो अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई साहब निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। साइन थीटा एज इट इज, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और कैपिटल Q में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, स्मॉल q कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे को स्मॉल p चाहिए, तो भाई साहब स्मॉल p रखूंगा और साइन थीटा को कहां भेजूंगा, नीचे। तो q साइन थीटा नीचे आएगा तो क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस q, और कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब चाहिए भी किसकी टर्म में, स्मॉल q के, और स्मॉल q आया हुआ इस टर्म में, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका यहां पे वैल्यू रख दो। तो डेल f ओवर डेल स्मॉल q, और एज इट इज कैपिटल Q कॉसेक थीटा माइनस q कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेट करके। तो देखो यहां से तो क्या आएगा, डेल f इंटीग्रेट इक्वल्स टू इंटीग्रेट q कॉसेक थीटा माइनस q कॉट थीटा, और क्या आएगा साथ में, डे q, ठीक है। तो यहां से क्या मिला अपने को, f इक्वल्स टू स्मॉल q कैपिटल Q और कॉसेक थीटा माइनस q स्क्वायर बाई 2 और कॉट थीटा। इसका मतलब अपना एक जनरेटिव फंक्शन तो आपको ये मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अपन सेकंड को डिस्कस करेंगे। सेकंड में डिस्कस क्या करना है अपने को, सेकंड में आपको चाहिए किसकी वैल्यू, कैपिटल P की। तो भाई साहब कैपिटल P की तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई, पर यहां एक चीज नोटिस करो आप, यहां पे स्मॉल जो Q तो है, ठीक है, पर यहां पे कैपिटल Q नहीं है। कैपिटल Q नहीं है तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो आपको पहले स्मॉल p की जगह वेरिएबल सेपरेट करके क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल p की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन रखते हैं, देखो कैपिटल P है ना, कैपिटल P की जगह मैंने रख दिया डेल f ओवर डेल q, रख दिया, माइनस इक्वल्स टू माइनस का q साइन थीटा, ठीक है, प्लस स्मॉल p की जगह वैल्यू रखो। स्मॉल p की जगह क्या रखोगे, ये रहा, स्मॉल p की जगह वैल्यू रखोगे तो प्लस स्मॉल p की जगह रखो वैल्यू कैपिटल Q कोसेक थीटा और माइनस Q कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। और साथ में क्या चल रहा है इसके,
देखो ये तो स्मॉल p की जगह वैल्यू रख दी, cos थीटा और चल रहा है, ये लो cos थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, माइनस डेल एफ और डेल क्यू इक्वल्स टू माइनस का क्यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस क्यू कोस थीटा इसके अंदर है, ये नीचे जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा ऊपर है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। इसको अंदर देखो माइनस क्यू और कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेट, तो माइनस का एफ और यहां क्या आएगा माइनस का स्मॉल क्यू और साइन थीटा और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे डी क्यू के, तो क्या आएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉट थीटा, यहां पे क्या होगा माइनस का क्यू कैपिटल क्यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू, तो इसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस का बाहर ले लो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अंदर क्या बचा देखो यहां से साइन थीटा ना और इसका एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात। और यहां से क्या बच गया प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉट थीटा, यहां तक रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अपन आगे डिस्कस करते देखो क्वेश्चन को, देखो यहां से क्या होगा माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो गया एफ इक्वल्स टू क्या रिलेशन आया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और ये जो साइन थीटा ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार 1, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है अपना प्लस क्या होगा ये माइनस इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 और कॉट थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड जनरेटिव फंक्शन। अब दो जो जनरेटिव फंक्शन आई उनको कंबाइन करके आपको जनरेटिव फंक्शन लिखना है, बट मैंने क्या कहा था जो टर्म पहले चेक करो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है, तो भाई साहब क्यू कोसेक थीटा इसमें भी है और क्यू कोसेक थीटा इसमें भी है, तो बार बार इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कैपिटल क्यू और कोसेक थीटा। अब देखो इसमें भी माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कोट थीटा और इसमें क्या है कैपिटल क्यू स्क्वायर कोट थीटा, तो एक काम करो इसमें से क्या कॉमन आ रहा अपना देखो प्लस 1/2 और कॉट थीटा माइनस का कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा इधर क्यू स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। तो इस तरीके से आपका जो जनरेटिव फंक्शन है वो क्या आ गया लास्ट फाइनल ये रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो इजीली सोल्व कर सकते हो जनरेटिव फंक्शन का, बट आपको एक्चुअली पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि आपको किस तरीके से डिफरेंशियल रिलेशन याद रखने प्लस किस तरीके से उनको सेपरेट करना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाओगे तो इजीली क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे, बट ये पहला काम तो अपना ये था कि जनरेटिव फंक्शन के जो डिफरेंशियल रिलेशन है उनको कैसे मेमोराइज रखा जाए वो मैंने बता दिए हैं यहाँ पे शॉर्ट तरीके से, तो आप इजीली उनको याद भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो अब कैसा था, अब कोई रिलेशन दिए हुए थे दो और अपने को जनरेटिव फंक्शन पूछा हुआ था। अब यदि जनरेटिव फंक्शन गिवन हो पहले से ही क्वेश्चन में और अपने को क्या क्या पूछा हुआ हो, कुछ पूछा हो न्यू हैमिल्टोनियन प्लस सेकंड आपको पूछा हो क्या हो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड, या फिर अदरवाइज कुछ रिलेशन पूछा हो क्यू एंड पी के अंदर ग्राफ प्लॉट करवाया हो, तो उनके ऊपर अपन चलते हैं अब डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से जनरेटिव फंक्शन के कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अपन जब क्लासिकल मैकेनिक्स और होगी तो लास्ट में जब फाइनल जो प्रॉब्लम बेस्ड जो लेक्चर्स होंगे उनमें और डिस्कस करेंगे, इनको वापस एक बार वापस से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जब जनरेटिव फंक्शन गिवन हो क्या क्या पूछा जा सकता है
और यदि वो पूछता क्या क्या पूछता है, उनको किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीएफ। जीएफ से वैसे तो बहुत सी प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं, बट अपन कुछ ही प्रॉब्लम रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि अपने काम की हैं। ठीक है ना, वैसे जीएफ से बहुत सारी प्रॉब्लम रिलेटेड है और तुम जानते भी हो इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको अपन रिलेटेड यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप अपनी लाइफ में डिस्कस करें। अपन सिर्फ जो फिजिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो यूज होगी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जनरेटिव फंक्शन गिवन देन फाइंड, आपको जनरेटिव फंक्शन गिवन हो उसके बाद आपको जो चीजें पूछी हो उनकी बात करते हैं। पहला कैनोनिकल रिलेशन यानी सीटी रिलेशन पूछे हो। ठीक है, दूसरी न्यू हैमिल्टोनियन, न्यू हैमिल्टोनियन मतलब एज डेस पूछा हो। इफ एच इज गिवन यानी ओल्ड हैमिल्टोनियन आपको क्या हो, गिवन हो। ठीक है भाई साहब, थर्ड क्या है, सम रिलेशन फॉर न्यू वेरिएबल, न्यू वेरिएबल के रूप में आपको क्या पूछे हो, सम रिलेशन पूछे हो। ठीक है साहब, मेथड देखो क्या है इनका, कि आप इनको कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले देखो, यूज एप्रोप्रिएट डिफरेंशियल रिलेशन। मैंने जो डिफरेंशियल रिलेशन करवाए जनरेटिव फंक्शन के F1, F2 के, F3 के, F4 के, याद रखना नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना उनको। एंड डिफरेंशिएट गिवन जनरेटिव फंक्शन, और जनरेटिव फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डू मैथमेटिकल मैनिपुलेशन टू गेट सीटी, आप कुछ मैथमेटिकली मैनिपुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ये आपके खुद की सोच है। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरीके की प्रॉब्लम को आप सोल्व नहीं कर सकते। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई कंसेप्ट है, या आपकी सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग होगी तभी जाके होगा। समझ गए, आपका जो दिमाग है वो दौड़ेगा तभी। ठीक है, अब देखो, यूज एच डेस इज इक्वल टू एच प्लस, मान लो हैमिल्टोनियन पूछा हो तो एच डेस इज इक्वल टू एच पहले दिया होगा, और जो जनरेटिव फंक्शन है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो। पुट एच एंड एट क्यू एंड पी, और जो क्यू और पी पूछा उनको रख दो इसमें एच में, क्योंकि देखो हैमिल्टोनियन में जो पहला जो ओल्ड हैमिल्टोनियन होगा वो इस तरीके से होगा ना, पी स्क्वायर बाई 2m या कुछ, तो इस पी की जगह और उनकी क्यू की जगह वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो निकालोगे आप उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, राइट द हैमिल्टन्स इक्वेशन फॉर न्यू वेरिएबल्स। मान लो कि आपको न्यू वेरिएबल चाहिए, तो एच डेस आपको फाइंड हो गया, तो आप एच डेस फाइंड होके क्या यूज कर सकते हो, हैमिल्टन्स इक्वेशन। मान लो क्यू आई डॉट पूछा है, पी आई डॉट पूछा, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो कुछ ऐसे मेथड था जिससे सिस्टमेटिक आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, और आप कर नहीं सकते कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई बताता भी नहीं होगा। यही चीजें बताते हैं सभी, मैं नहीं कहता कोई अच्छा है कोई बुरा है, सभी अच्छे के लिए बताते हैं। बस कंटिन्यू जिसकी वीडियो देख रहे हो उसी की वीडियो देखो, क्योंकि जो मेथड्स होते हैं ना वो सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, पर मुझे ये मानना है कि जो कंप्लीट जो क्लासिकल मैकेनिक्स है मैं लगभग करवा चुका हूँ, और मोस्टली 7 से 8 दिन में आपको कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स करवा देंगे। उसके बाद सॉलिड भी इसी तरीके से पूरी सिस्टमेटिक तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आपको क्या होने चाहिए, कुछ रिलेशन पहले से मेमोराइज होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आपको मेमोराइज रखनी है। ठीक है, तो देखो भाई साहब, क्वेश्चन दिया हुआ था और ऑप्शन भी दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं यहाँ पे, जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता है तो करिए उससे। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय द जनरेटिंग फंक्शन, इस जनरेटिव फंक्शन दिया हुआ है और पूछा हुआ है स्मॉल क्यू और कैपिटल पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जनरेटिव फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए जो मोर एप्रोप्रिएट जो डिफरेंशियल रिलेशन है वो यूज करो। तो भाई साहब ये पहले तो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को इधर लेके पकड़ के लेके आओ। फंक्शन दिया हुआ है अपना क्या, स्मॉल पी और कैपिटल क्यू, ये दिया हुआ है। तो कौन सा हो सकता है, स्मॉल पी के साथ पहला वेरिएबल यानी 3 नंबर पे आएगा है, यानी F3 है। F3 के लिए जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल रिलेशन होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल रिलेशन होगा वो क्या होगा, देखो स्मॉल p का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्मॉल q, कैपिटल Q का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैपिटल P। इसका मतलब Q और कैपिटल P में रिलेशन आना है। तो स्मॉल q है तो जो F3 है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, स्मॉल p के, और कैपिटल P है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, कैपिटल Q के।
बट याद रखना स्मॉल p और कैपिटल Q दोनों ही क्या कंटेन करती हैं, नेगेटिव साइन। ये आगे आपके डिफरेंशियल रिलेशन, ठीक है। मैं जोर देके इसलिए बता रहा हूं कि एक पहला क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। अब देख लो, ढंग से देख लेना हर चीज को। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जो अब ये तो हटा दो, आपको कोई जरूरत नहीं है, F3 है वो तो याद रखने का तरीका है, ठीक है। अब आपको F3 ये चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, Q और P चाहिए ना। तो सबसे पहले Q चाहिए मेरे को। Q का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट विथ स्मॉल p जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन का करो आप, तो स्मॉल q नेगेटिव साइन इसमें भी है और इसमें भी है ऑलरेडी, तो प्लस हो गया। और बाकी किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, स्मॉल p के। तो ये क्वांटिटी तो ऐसी की ऐसी, यानी क्या आएगा, e की पावर q माइनस 1 एज इट इज। हाँ जी, 10p का डेरिवेटिव करो p के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, सेक स्क्वायर p। यही होगा क्या, यही होगा, ठीक है। तो क्या गया, df बाई स्मॉल p के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव किया तो सेक इसकी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है, सेक स्क्वायर p। अब देखो स्मॉल q की वैल्यू आ चुकी, तो एक काम करो, इसी को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर p को इसके नीचे लेके आओ, तो क्या आएगा, स्मॉल q और कॉस स्क्वायर स्मॉल p इक्वल्स टू a की पावर q और माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट q और कॉस p इक्वल्स टू a की पावर q माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 को इधर लेके आओ, a की पावर q इक्वल्स टू रूट q कॉस p और प्लस 1। आज ही q का मान निकालना है, तो कैपिटल Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ln और रूट q कॉस p प्लस 1। ये आ गया कैपिटल Q। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो कैपिटल P और कैपिटल Q पूछा हुआ था, तो कैपिटल Q तो आ गया, ठीक है। बट अपने को क्या चाहिए अब, कैपिटल P। तो कैपिटल P के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है F का किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल Q। तो F आपका ये रहा, तो देखो माइनस ऑलरेडी इसमें पहले है, माइनस इसमें प्लस हो गया, पर इस बार देखो e की q के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, इसको कैसे करोगे, इसको x स्क्वायर मान लो, तो क्या हो जाएगा 2x और फिर x का, तो इसका मतलब प्लस तो हो गया, कैपिटल P इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये भी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, फिर 2 a की पावर q माइनस 1 और a की पावर q और 10p एज इट इज, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि देखो टू e की पावर q माइनस 1 और e की पावर q माइनस 1 का e की पावर q, ठीक है, 1 का 0 हो गया। अब देखो e की पावर q माइनस 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, यहां से रूट q cos p पुट करो, कैपिटल P इक्वल्स टू 2 और ये क्या आएगा, देखो हाँ यहां से क्या आ गया, रूट q कॉस p, ठीक है, आ गया। अब देखो e की पावर q की जगह ही पुट करना, तो e की पावर q ये रहा, तो e की पावर q की जगह क्या होगा, रूट q और कॉस p प्लस 1, ये किसकी जगह आ गया, e की पावर q की जगह, और साथ में क्या चल रहा है इनके 10p। तो 10p का मतलब क्या हुआ, साइन p अपॉन कोस p, तो साइन p अपॉन कोस p लिखोगे इसको, साइन p अपॉन कॉस p, तो यहां से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कैपिटल P बराबर क्या हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 एज इट इज, और अंदर क्या हो गया, रूट क्यू q कॉस p और क्या आएगा प्लस रूट q, ये लो, ठीक है, और साथ में क्या बच गया, साइन p। ये ऑप्शन में गिवन थे वहां पे, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लिखने के लिए स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना करने के लिए ऑप्शन नहीं लिखे थे। क्वेश्चन ये गिवन था, जनरेटिंग फंक्शन गिवन था, उसके साथ साथ आपको पूछा था कैपिटल P और कैपिटल Q में कुछ रिलेशन दिए हुए थे, तो कौन सा रिलेशन होगा, तो आपको सबसे पहले मोर अप्रोप्रिएट डिफरेंशियल रिलेशन चेक करना है कि कौन सा डिफरेंशियल रिलेशन है इनमें से। उसके बाद इनको एक बार डिफरेंशिएट करके कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएंगे, आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपके
करेक्ट हुए। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो जेनेटिक फंक्शन के। आगे अपन जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इन पे, तो उसमें क्या करेंगे कि न्यू हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करके आपको कुछ न्यू वेरिएबल्स जो पूछे हुए हैं उन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको जेनेटिक फंक्शन धीरे धीरे समझ में आ रहा है और क्लासिकल मैकेनिक्स भी काफ़ी कुछ पोर्शन हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक टेस्ट ले लिया जाए ताकि आपको भी उसी तरीके की फीलिंग आए जिस तरीके की आप रेगुलर हमारे जो चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आप अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें। और मेरा ये मानना है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कंप्लीट कोर्स ही करवाएंगे CSIR नेट का। तो 20 मई से अपन रेगुलर वीडियो 3 से 4 हावर्स की क्लास डेली मतलब अपलोड की जाएंगी, और कम से कम टाइम में तो आप कभी भी उनको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे लाइव। एक सेशन, एक जो बुक कंप्लीट होने के बाद जब प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगी तब लाइव सेशन किया जाएगा। लाइव सेशन में आपको क्या हो सकता है, आप कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अच्छा वीडियो लगे तो। और जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप शेयर करें ताकि वो हमसे जुड़े, ताकि जो लॉकडाउन है उसमें काफ़ी जो बच्चे जिनके पास पैसे हैं वो तो फीस भर के जहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जो फीस जो भर के आप कहीं से भी अभी सही होगा, क्योंकि जो पैसा है, जो कुछ बच्चे होते हैं वो मोस्टली बच्चे गांव से होते हैं, किसान परिवार से होते हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बहुत कम कमज़ोर होता है, जिससे क्या आप कहीं फीस भर नहीं पा रहे हो। अभी कोई भरने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी इस टाइम पे कोई फीस नहीं है। जब ऑफलाइन क्लास हो तब आप देख लेना जहाँ भी आपको अच्छा लगे, बेटर देन आपको जहाँ अच्छी फील आती हो वहाँ अच्छे ज्वाइन करें क्लासेज, बट ऑनलाइन में पैसे वेस्ट ना करें। यूट्यूब पे मस्त चल रहा है आराम से, क्लासिकल मैकेनिक्स तो लगभग हो ही गया, सॉलिड हो जाएगा धीरे धीरे। अब रेगुलर क्लास 2 से 3 घंटे क्लास करेंगे तो सॉलिड 7 से 8 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन 12 दिन में कर देंगे। तो जिस तरीके से 3 से 4 मंथ है इसमें अपन कोर्स है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जो टेस्ट का जो डिसीजन लिया है, मेजर माइनर सब जो टॉपिक वाइज टेस्ट, उन पे मैं 1-2 दिन डिस्कस कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन में आपको जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं 101% 2 से 4 दिन में आपको बता दूंगा किस तरीके से टेस्ट होंगे। और टेस्ट का हमारा खुद का पोर्टल है विंडेवर का, उसी के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है उसी तरीके से हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। आपको क्लिक करते ही आपके जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा, आप बता सकते हो कौन से क्वेश्चन कैसे गए। हाँ जी, 17 तारीख को अपने छोटे भाई या फिर अपने कोई रिलेटिव या कोई आपका जो फ्रेंड या कोई भी आपका जूनियर जैसे भी तैयारी कर रहा है, CU, BHU, DU, JNU, इसके लिए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लस उनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे यहीं पे अपन। 17 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू उसके वीडियो जाएंगे। प्लस 20 तारीख से अपन जो 20 मई है उससे अपने जो नेट के वीडियो हैं वो भी कंप्लीट, मे बी आपको 3 जो बुक हैं वो एक साथ स्टार्ट की जाए नेट की। और JNU BHU का तो स्टार्ट हो रहा है। IIT जैम के बैच के लिए मेरे को एक चीज़ बतानी है कि जो IIT जैम का जो बैच है यूट्यूब पे वो स्टार्ट हो चुका है, क्लासिकल मैकेनिक्स उसमें चल रहा है। जो भी बच्चा आपसे शेयर हैं उनको शेयर करें ताकि उनको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आज से। तो जो अपने अपने प्लेलिस्ट है उसके हिसाब से वॉच के जो वीडियोज़ हैं उनको देखें। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।